मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीगोड़ा घाट से प्रवक्ता रसायन विज्ञान। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो बात करने वाले अपने रसायन विज्ञान के अंदर हमने इससे पिछले लेक्चर में जो शुरुआत करनी थी, ठीक है, वो किसकी थी? यहाँ पर जो वर्गीकरण की शुरुआत की थी। ठीक है, हम क्या काम कर रहे थे? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कर रहे थे। तो शुरुआत हमने की थी कार्बनिक यौगिकों से। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ठीक है, अब हमने इसके बाद शुरुआत करते थे किसकी? वर्गीकरण की शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक थे, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं कितने? दो प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पर आता है वो आता है हमारा एसाइक्लिक या ओपन चेन बोल सकते हैं इसको। तो पहला आ गया इसके अंदर ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक। उनसे पिछले लेक्चर में इसके बारे में बता भी चुका हूं। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पर क्लोज चेन कंपाउंड, इनके बंद श्रृंखला यौगिक। ठीक, क्या हो गए? ओपन चेन कंपाउंड से इनके खुली श्रृंखला यौगिक। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स ही बोलते हैं, यानी कि अचक्रीय यौगिक, और इसको हम एलिफेटिक यौगिक भी बोलते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं इसको साइक्लिक भी बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला जो है वो कौन सा है? ओपन चेन कंपाउंड्स यानी खुली श्रृंखला यौगिक। इसका दूसरा नाम भी है वाला एसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि अचक्रीय यौगिक। तो पहला क्या हो गया? खुली श्रृंखला यौगिक, यानी जिनकी श्रृंखलाएं कैसी हो? खुली हुई हो। इसी को दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि अचक्रीय यौगिक। ठीक है, तीसरा है एलिफेटिक कंपाउंड्स यानी कि एलिफेटिक यौगिक, और दूसरा इसी का जो भाग है वो है क्लोज चेन कंपाउंड्स यानी कि इसको क्या कहेंगे? बंद श्रृंखला यौगिक। और इसी को हम साइक्लिक कंपाउंड्स ही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? चक्र होता है, तो क्या बोलेंगे इसको? चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो इनका क्या होगा? दो प्रकार के होंगे। अब जो ओपन चेन कंपाउंड्स है ये बढ़ जाते हैं आपके दो भागों में। पहला आपका आता है हाइड्रोकार्बन्स, तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड या जो एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि खुली श्रृंखला यौगिक, अचक्रीय यौगिक या एलिफेटिक यौगिक, ये दो भागों में हमने बांटा है इसको। सबसे पहला भाग का नाम क्या दिया? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही बने हुए होते हैं, वो यौगिक। उसके बाद आ गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स यानी कि हाइड्रोकार्बन बैकबोन, यानी कि जो इन्हीं हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, इसके अंदर अन्य तत्व भी होंगे। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी होंगे, और ये जो है वो इन्हीं से बने हुए होंगे। ठीक है, तो हमारे जो ओपन चेन कंपाउंड से दो भागों में हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के अंदर है। अब जो हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, उसको भी हम बांट लेते हैं थोड़ा सा। किसमें? दो भागों में।
पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर हमारा हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा हो गया इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं एल्केन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो होते हैं वाले एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है यानी कि एकल बंध हो वो एल्केन्स कहलाते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य दो बंध हो, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन्स कहलाते हैं, और जिनके कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं एल्काइंस कहलाते हैं। थोड़ा सा एक एक उदाहरण देख लेते हैं और आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ही, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर है इसके, तो इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपका सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या क्या एल्केन्स, इसके अंदर क्या होता है कार्बन कार्बन के मध्य कैसा होता है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है वाला क्या है यहाँ पर एथेन। ठीक है, तो एथेन में क्या कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है सिंगल बॉन्ड है। इसी के अंदर अगर हम हाइड्रोजन पटा करके एक कार्बन और जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा प्रोपेन, और इसे क्या सभी के बीच में कैसा है कार्बन कार्बन के मध्य क्या है सिंगल बॉन्ड है। अगर हम इसी के अंदर और जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से ये आगे को चलता रहेगा पेंटेन हेक्सेन। तो क्या हो जाएगा हमारा सभी के बीच में कैसा कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए एक सबसे सरल उदाहरण भी था मीथेन, उसके अंदर तो कार्बन ही एक है। ठीक है, ये क्या है एल्केन है। तो ये सभी कैसे हैं एल्केन, जैसे मैंने नाम लिया था मीथेन दिया था, मीथेन के बाद एथेन, उसके बाद एथेन क्या था यहाँ तक, उसके बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, फिर पेंटेन। तो ये सब क्या उदाहरण किस चीज के उदाहरण है हमारे हमारे एल्केन के। ठीक है, तो ये कैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्योंकि इनके मध्य क्या है सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कैसे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ उसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है एल्कीन है, इसके अंदर क्या होगा कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा। जैसे एथिलीन का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एथिलीन या फिर एथीन, इसमें क्या है कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब एल्काइंस को ले लेते हैं, इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे एसिटिलीन, तो इसमें क्या कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे इसे, जो हमारे और ये भी आप देख रहे होंगे सारे कैसे हैं ओपन चेन में खुले हुए हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई चक्र भी नहीं है। सही है, तो ये हो गया हमारे हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स और एल्काइंस। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अंदर अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स।